लो आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सम जो आपके ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक में नहीं है। आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक के बाहर का सम है ये 10वीं का। इसका मतलब नॉन टेक्सुअल सम है। टेंशन में नहीं ना, बिकॉज आप बोलोगे अभी हम कॉन्फिडेंट है बिकॉज इससे पहले वीडियोस में हम कुछ ऑलरेडी नॉन टेक्सुअल सम कर चुके हैं और आपको अप्रोच समझ में आए। अगर वो नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए अब ये सम को कैसे करना है ये समझते हैं। हमेशा याद रखना प्रोसेस क्या है सोचने का, सॉल्व करने का, वो समझिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये फिगर दिया है और इसमें इंफॉर्मेशन दिया है दैट पॉइंट ओ इज इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी के अंदर इंटीरियर में एक पॉइंट है ओ। उसके आगे दिया है ओडी ओई एंड ओएफ। ओके, ओडी ओई एंड ओएफ, इनके बारे में क्या दिया है? दे बाइसेक्ट एंगल AOB, एंगल BOC एंड एंगल AOC रेस्पेक्टिवली। मतलब ये OD जो है एंगल AOB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप बोलोगे हाँ ये दोनों एंगल्स इक्वल है, दिया हुआ है फिगर में। ओके, OE जो है वो एंगल BOC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, भी दिया गया है। और OF जो है एंगल AOC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए गए हैं। मतलब इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है और आपको समझ भी गया। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग, राइट? बट हमें पता है हमेशा किसे देखना है, टू प्रूफ को। तो चलिए टू प्रूफ देखते हैं। टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है? आप बोलोगे AD इंटू BE इंटू CF इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है इक्वल टू DB इंटू EC इंटू AF, ये हमें प्रूफ करना है। तो आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड में 3 सेगमेंट्स का प्रोडक्ट, राइट हैंड साइड में 3 सेगमेंट्स का प्रोडक्ट, ये इक्वल प्रूफ करना है। आप बोलोगे ये कैसे आएगा? टेंशन में आ गया? नहीं ना, आपको पता है ना प्रोसेस फॉलो करना है। तो चलिए हम पहले गिवन में देख लेते हैं। गिवन में आप देखोगे कि हमें 3 बाइसेक्टर्स दिए गए। हमें दिया गया ओडी जो है कि बाइसेक्ट कर रहा है, किसे बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल एओबी को। अब एंगल एओबी जो देख रहे हो आप, देखिए ये एंगल एओबी क्या किसी ट्राइंगल का एंगल है? आप बोलोगे हाँ, कौन से ट्राइंगल का है? ट्राइंगल एओबी में। तो आप बोलो ट्राइंगल एओबी में ओडी बाइसेक्टर है। अगर एक ट्राइंगल में आपको एंगल बाइसेक्टर दिया है तो आप बोलोगे हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल यूज कर सकते हैं, जिससे हमें 2 रेशियोज इक्वल मिलता है। कुछ तो स्टार्ट कर पा रहे हो? तो चलिए करते हैं। और आपको पता है ना कैसे लिखना है। तो पहले ट्राइंगल का नाम लिखोगे, इन ट्राइंगल एओबी ओडी बाइसेक्स एंगल एओबी, तो 2 रेशियोज मिलेंगे। तो आप ओ एंगल बाइसेक्टर है तो स्टार्ट कैसे करोगे? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओ ए अपॉन ओ बी, तो हम लिखेंगे ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। ये हमने लिख दिया है और ये है रीजन, इसका हमें पता है, दैट इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। और ये है हमारा रिजल्ट नंबर 1। वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप बोलोगे ये हमने किया, बट क्या हमें यूजफुल हो रहा है ये टू प्रूफ के लिए? चेक कीजिए। ओए ओ भी आप बोलोगे नहीं है, बट राइट हैंड साइड में एडी है। आप बोलोगे हाँ राइट हैंड साइड में एडी जो है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट है ना एडी, मतलब जरूरत है। ओके, नीचे जो डीबी है वो डीबी देखिए राइट हैंड साइड। हाँ, सो लेफ्ट हैंड साइड में जो एडी है वो है और राइट हैंड साइड में जो डीबी है वो भी है। वाह, इंटरेस्टिंग, मतलब कुछ तो मिला है। ओके, वेरी गुड, सही, मतलब हम सही राह पे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको कॉन्फिडेंस तो आ ही गया। जैसे हमने ओडी को बाइसेक्टर लिया, आप बोलोगे हम अभी ओई को बाइसेक्टर लेंगे, कौन से ट्राइंगल में? बहुत सही सोच रहे हो, इन ट्राइंगल बीओसी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बीओसी ओई बाइसेक्स एंगल बीओसी। तो आप बोलोगे हमें इससे 2 रेशियोज इक्वल मिलेंगे, कौन से मिलेंगे? आप बोलोगे ओ बी अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। तो लिखिए दैट ओ बी अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी। ये हमने लिख दिया। आपको रीजन पता है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, और ये होगा रिजल्ट नंबर 2। ओके, अब मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ पे गलतियां हो सकती है, बट ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं वो समझाता हूँ। अब बोलोगे ऐसी क्या, समझाता। देखिए जब हम ओई बाइसेक्टर लिख रहे हैं तो हम जब रेशियोज लिखते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, राइट ना? अगर हम ओ बी अपॉन ओ सी लेते हैं तो हम लिखते हैं बी अपॉन ई सी, राइट हैंड साइड। अगर हम दूसरा लेते, जैसे कि हम ओ सी अपॉन ओ बी अगर लेते तो हम रेशियो लिखते ई सी अपॉन ई बी। दोनों सही है, बट यहां पे सेकेंड को ऐसे ही लिखना जरूरी है, बिकॉज फर्स्ट मैंने क्या लिखा है उसके बेसिस पे मैंने सेकेंड ऐसा लिखा।
बोलोगे समझ में नहीं है, समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अब देखिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें न्यूमरेटर देखिए राइट हैंड साइड क्या है, एडी। ओके, एडी है, और एडी आपको यहां पे टू प्रूफ में है, देखिए एडी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड। अब सेकेंड जब मैंने रेशियो लिखा है, मैंने जानबूझ के ये रखा है कि मुझे बीई ही न्यूमरेटर में चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे टू प्रूफ के, एडी इंटू बी की जरूरत है। तो अगर एडी मेरे राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में है, तो बी मेरे राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में ही होना चाहिए, तो ही हम एडी इंटू बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत डीपली टू प्रूफ को देख के हमें समझ में आता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें रेशो कैसे लिखना है। सेकेंड रेशो लिखते समय हमें ओबी अपॉन ओसी ही लेना है, तो ही हमें बीई अपॉन ईसी मिलेगा। तो ये मैंने समझा है हमने ऐसा क्यों लिखा है, समझ में आया? वेरी गुड। तो अब आप कॉन्फिडेंट हो थर्ड लिखने में, वेरी गुड। तो चलिए क्या करोगे, इन ट्राइंगल एओसी ओएफ बाइसेक्स एंगल एओसी, तो हमें क्या मिलेगा, रेशो लिखते समय देखना एडी है, बी है, उसके साथ हमें किसकी जरूरत है, सी एफ। तो सी एफ हमें न्यूमरेटर में जरूरत है, तो हम क्या लिखेंगे, ओसी अपॉन ओए। वेरी गुड, आप बने ना स्मार्ट, वेरी नाइस। तो ओसी अपॉन ओए इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ। वेरी गुड। तो अभी आपको रीजन समझ गया, रीजन क्या लिखोगे, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, और वो है रीजन नंबर 3। तो हमें एडी जो राइट हैंड साइड में मिला है रिजल्ट नंबर 1 में, राइट, न्यूमरेटर में। रिजल्ट नंबर 2 के राइट हैंड साइड में देखिए न्यूमरेटर में बी है, इधर है सी एफ। एडी, बी और सी एफ है, और इन्हें हमें क्या करना है, देखिए टू प्रूफ में मल्टीप्लाई करना है। मतलब हम समझ गए, ये जो राइट हैंड साइड में है न्यूमरेटर में एडी, बी और सी एफ, इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है मतलब ये तीनों अलग अलग स्टेटमेंट में, मतलब आप बोलोगे यस ये तीनों स्टेटमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड, समझ गए। तो समझिए क्यों कर रहे हैं, मैंने कहा करके मल्टीप्लाई नहीं करना। अब मल्टीप्लिकेशन करना है मतलब पता है आपको, तीनों के जो लेफ्ट हैंड साइड्स है, ओए अपॉन ओबी, ओबी अपॉन ओसी, ओसी अपॉन ओए, इन्हें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिख लिया। इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड जो है, तीनों के जो राइट हैंड साइड है इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे एडी अपॉन डीबी इंटू बी अपॉन ईसी इंटू सी एफ अपॉन एफ। वेरी गुड। अब आप बोलोगे राइट हैंड साइड में जो एडी और बी है हमें जरूरत है, बी अपॉन ईसी जरूरत है, सी एफ अपॉन ए एफ इसकी भी जरूरत है, बट लेफ्ट हैंड साइड में जो है ओए ओबी ओसी इनकी जरूरत ही नहीं है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान से देखिए, अब बोलोगे ओए न्यूमरेटर में, ओए डिनोमिनेटर में, कैंसिल। वेरी गुड। ओबी न्यूमरेटर में, ओबी डिनोमिनेटर में, कैंसिल। ओसी न्यूमरेटर में, ओसी डिनोमिनेटर में, कैंसिल। खुश हो गए ना, सब कैंसिल हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, जीरो ना ना 1। दैट मींस हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वैसे के वैसे लिख लीजिए। वाह सुपर। आगे क्या करेंगे, आप बोलोगे ये डीबी क्या हमें रेशियो फॉर्म में जरूरत है, नहीं, तो हम इस डीबी को क्या लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, सो डीबी इंटू 1 डीबी। वेरी गुड। ओके, ईसी वहां चला गया तो ईसी न्यूमरेटर में आ गया, वेरी गुड। सेम वे एएफ न्यूमरेटर में आ गया, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला, डीबी इंटू ईसी इंटू एएफ इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है जो वहां पे न्यूमरेटर में है, एडी इंटू बी इंटू सी एफ, मिल गया। अब बोलोगे हाँ जो यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, वहां पे राइट हैंड साइड में, जो हमारे यहाँ पे राइट हैंड साइड में वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, सेम है ना, वही तो मिला है, सिर्फ उसे स्वैप कर दीजिए। मतलब हमें मिल गया एडी इंटू बी इंटू सी एफ इज इक्वल टू डी बी इंटू ई सी इंटू ए एफ। यही तो हमें प्रूव करना था। अब मुझे बताइए, इंटरेस्टिंग था, बट याद रखना मैंने हमेशा कहा टू प्रूफ को देखना, उससे हमें समझ में आया कि हमें रिजल्ट नंबर 2 को रेशियो में कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, वो इंपॉर्टेंट। सेम विद थर्ड समझ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही हमें खुद ब खुद सोचना है। तो जितने सम्स आप ऐसे करते जाओगे खुद में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसा अभी बढ़ा है, आपके फ्रेंड्स का भी बढ़ेगा। अगर आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, शेयर जरूर करना, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा, नहीं किया है तो अब कर लीजिए। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।